प्रसंग को तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, उसके पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं। व्यक्ति कब कहा कैसी स्थिति आ जाए कोई नहीं जानता। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, नाम था अजामिल। बहुत संध्या वंदन करने वाले थे। एक दिन उनकी आंखों ने गलत दृश्य देख लिया, और जब आंखों ने देखा तो मन करने को विवश हुआ और वेश्या स्त्री को अपने घर में ले आया। अपने धर्म पत्नी का अजामिल ने त्याग कर दिया। भक्तजनों, जब करने बैठे, पूजा पाठ करने बैठे, उस समय वो पत्नी बोली, जो स्त्री आई थी, मुझे धन ले आके दो। अब धन पाने के लिए चोरी करने लगे। थोड़े दिनों में बड़े प्रसिद्ध अजामिल ब्राह्मण अजामिल नाम का डाकू बन गया। भक्तजनों, इतना पाप जीवन में वो कर दिया, उसके पापों की कोई गिनती नहीं। परंतु एक बार उसके दरवाजे पे संत आए। संत उसके घर जाके बोले, हम तेरे वहां भंडारा बनाना चाहते हैं। वो स्त्री बोली, महाराज मैं तो इस लायक भी नहीं कि आपको दे दूं भोजन बना के। आप एक काम करो, राशन ले लो और पेड़ के नीचे बैठ के बना लो। संत बनाने लगे। अजामिल आया, संत को डांटने लगा। उसी समय पत्नी आई, बोली, मैंने रोका है इसलिए रुके हैं। जब संत प्रातः काल जाने लगे, उस समय संत के जो महंत थे, उनके मन में बड़ी चिंता हुई। शिष्यों ने कहा, क्या हुआ गुरुजी? महंत जी बोले, मैंने पापी अजामिल का अन्न खाया है। अजामिल को अच्छे मार्ग पर कैसे ले आऊं? शिष्यों ने कहा, रहने दीजिए गुरुजी, अपमान कर देगा आपका। बोले, हमारा कोई अपमान करे या सम्मान करे, परवाह नहीं है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी कह दीजिए ब्राह्मण है, सुंदर कांड किया करे। गुरुजी ने कहा, वो सुंदर कांड नहीं, वो तो लंका कांड ही करे। फिर बड़ा सरल उपाय संत ने बताया। प्रातः काल अजामिल से बोले, अजामिल तुम्हारे कितने पुत्र हैं? अजामिल ने कहा, 9 बेटा, 10वां होने वाला है। संत बोले, हमारे कहने से तुम 10वें पुत्र का नाम नारायण रख देना। भक्तजनों, नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। ऐसे तो नाम जपता नहीं था, परंतु बार बार बेटे का नाम नारायण नारायण पुकारता था। अब तो महाराज ये नाम मेरे प्रभु का है। 10 बार तो नारायण 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 बुलाता ही था। हे भक्तजनों, एक दिन के बाद अजामिल को यमदूत लेने आ गए। यमदूत बांध के ले जा रहे थे, उसी समय दूर बैठा नारायण दिखाई दिया। अजामिल ने कहा, कह नारायण पुत्र मम, इनको दे भगाए। आजा बेटा, इन्हें भगा दे। बेटा तो नहीं गया, परंतु जो सचमुच के नारायण थे ना, उनके सच्चे पार्षद आ गए प्यारे। यमदूतों को मार के भगा दिया। यमदूत बोले, ये बड़ा पापी है। बोले, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, परंतु इसने नारायण का नाम लिया। बोले, ये अपने बेटे क्यों बुलाया? प्रभु पार्षदों ने कहा, इसके बेटे का नाम तो ये 2-4 दिन से है, परंतु मेरे परमात्मा का नाम तो अनादि काल से है। इसलिए हे भक्तजनों,
पुत्र का नाम भी, बच्चों का नाम भी सोच समझकर रखना चाहिए। नामकरण संस्कार भी एक पद्धति है, परंतु आज के माता पिता जो मन में आया सिनेमा जगत के आधार पे नाम रख रहे हैं बच्चों का। नाम पहले समय में बड़ा सुंदर नाम हुआ करता था, हरि राम, राम नारायण, राजा राम, कितने प्यारे प्यारे नाम। नाम ऐसा हो जिसमें परमात्मा का नाम भी आ जाए। आहा, हमारे यजमान जी का बड़ा प्यारा नाम है गिरधारी लाल। तो नाम का प्रभाव पूरे जीवन में पड़ता है, इसलिए नाम सोच समझ करके रखना चाहिए। आज फैशन परस्त माता पिता बच्चे का नाम जब गर्भ में रहेगा तभी रख देंगे कि बेटा होगा तो चिंकू पिंकू मिंकू रखेंगे और बेटी होगी तो चिंकी मिंकी निंकी रखेंगे। अब बताओ, या चिंकी निंकी बोलने से कौन सी देवी मैया पधारेंगी बताइए। भक्तजनों, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी कहने लगी मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, पति कहता नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी बोली नहीं इंजीनियर बनाऊंगी। पड़ोसी जुट गए, क्या मामला है? पति ने कहा मैं बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं और ये इंजीनियर बनाना चाहती है। पड़ोसियों ने कहा बच्चे को बुला के पूछ लो ना मामला क्या है, वो बनना क्या चाहता है, बच्चा कहाँ है? पत्नी बोली बच्चा तो अभी पेट में है। बोलो बाके बिहारी लाल की। आज का व्यक्ति इतना एक्स्ट्रा सोचने लगता है। एक व्यक्ति स्टेशन पे घूम रहा था, एक सेठ जी मिल गए। सेठ जी बोले ये जो मेरे पास तेल का घड़ा है मेरे घर पहुंचा दे, तुझे 100 रुपए दूंगा। अब वो तेल का घड़ा माथे पे रख लिया, फिर सोचने लगा सेठ मुझे 100 रुपए देगा, मैं अंडे ले आऊंगा, अंडे मुर्गी देगी, फिर महाराज वो मुर्गी और बहुत सारा अंडा दे देगी, और बकरी ले आऊंगा, फिर भैंस ले आऊंगा, खूब दूध बेचूंगा, मकान बना लूंगा, गाड़ी हो जाएगी, मेरी शादी के लिए लोग आएंगे, शादी होगी, बाल गोपाल होंगे, छोटे छोटे बच्चे कहेंगे पापा। उसी समय पत्थर था, उसका पैर टकराया और गिर पड़ा, और जैसे गिरा घड़ा फूट गया। सेठ ने कहा तूने मेरे तेल का सत्यानाश कर दिया। डांट के बोला चुप रह, तेरा तो तेल का नाश हुआ, मेरा तो बना बनाया परिवार उजड़ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का भाव है क्या, इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा सोचने, वास्तव में जिसे परिणाम स्वरूप हम कर पाए, इस चरित्र से हमें शिक्षा लें। जब धोखे से बेटे का नाम नारायण लेने से अजामिल को सच्चे नारायण के पार्षद बचाने आ गए, तो जो अहर्निश भगवान का नाम लेगा, भगवान का नाम गाएगा, हे भक्तजनों, फिर उसके जीवन में हमेशा हमेशा सुख ही सुख रहेगा। पुनः यही चर्चा आती है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु नाम जप करना मत छोड़ो। मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कितना है, परंतु तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा तुम्हारा प्रभु के चरणों में प्यार कितना है, कितना प्रेम करते हो ठाकुर को। भक्तजनों, तुम्हें तो कदाचित बाहर से दुख मिलता होगा,
परंतु प्रहलाद जी को तो दुख देने वाला उनका खुद का पिता हिरण्यकश्यपु था। सिवाय दूसरा कोई काम नहीं, एक ही काम था कि प्रहलाद को मार दिया जाए। कभी गर्म खंभे में जलाने का प्रयास किया, प्रहलाद को डर लगा मैं खंभे को पकड़ूंगा कहीं जल ना जाऊं। उस खंभे पे एक छोटी सी चींटी चल रही थी। प्रहलाद जी समझ गए ये चींटी नहीं है, मेरी गलती को सुधारने के लिए आज मेरे घनश्याम चींटी बन करके आ गए हैं, चींटी बन के आ गए। भक्तजनों, कभी वो पर्वत से नीचे फेंकने का प्रयास किया, आज पर्वत से फेंक रहा था प्रहलाद को। नारायण प्रभु मन में विचार किए, अगर प्रहलाद गिर गया तो लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। आज जैसे प्रहलाद को फेंका, मेरे परम प्रभु ने गुलाब की पंखुड़ी बिछा दिए, ऐसा लगा प्रहलाद टंडन के गद्दे पे सो रहे हैं। बार बार मारने का प्रयास किया, परंतु प्रभु हर बार बचा लिए। क्यों? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होगा उसका, जिसका रक्षक दया निधान। भक्तजनों, अंत में खींच गया और कहने लगा तुझे बचाता कौन है? प्रहलाद जी बोले, जिस ब्रह्मा के वरदान से आप अपने आप को बलवान समझते हो, उन ब्रह्मा को भी बनाने वाले मेरे परमात्मा मुझे बचाते हैं। हे श्रोता भगवान, उसी समय हिरण्यकश्यपु ने कहा वो है कहां? प्रहलाद जी बोले हर जगह है। तो क्या खंभे में है? हाँ, खंभे में है। जैसे आज हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर प्रहार किया है, खंभा टूट गया है, उसमें से महाराज नरसिंह देवता प्राप्त हो गया है। सरकार श्रोताओं, नरसिंह प्रभु प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु को खींचकर अपने जंघा पे बैठा और हिरण्यकश्यपु कहने लगा तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है, न दिन में मरो न रात में। प्रभु बोले बेटा ये गोधूली की बेला है, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि न बाहर मरो न भीतर। बोले बेटा इस समय में तेरे ड्योढ़ी पे हूं, फिर भी नहीं मार सकते। ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। प्रभु बोले बेटा ना तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, न जड़ से न चेतन से, तुझे तो अपने नाखून से चीर दूंगा, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैं 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। प्रभु बोले बेटा मैं जानता था तू स्पेशल है, इसलिए मैं स्पेशलिस्ट व्यवस्था पहले से बना के आया हूं। मैं 13वां महीना बनाया हूं। उसका माथा ठनक गया, महीने भी 13 होते हैं क्या? फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए मैं किसी से नहीं मर सकता। प्रभु बोले बेटा ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, बल्कि मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूं। समस्त वरदानों की पूर्ति करते हुए नरसिंह प्रभु ने हिरण्यकश्यपु का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिए और अपने प्रहलाद को गले से लगा लिए। हे भक्तजनों, आज परम प्रभु प्रहलाद को देख करके रोने लगे। आज तक जिसे कभी रोने की आवश्यकता नहीं, आज वो भगवान रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भक्त रोता है
भक्त दुखी होता है तो भगवान भी दुखी हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं जहां भक्त पग धरे वहां धरू मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। हम भक्त तो बने परमात्मा की कृपा अवश्य होगी। प्रहलाद जी से प्रभु बोले, प्रहलाद मुझसे कुछ मांग ले। प्रहलाद बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जो आपसे मांगते हैं आप उन्हें उतना ही देते हो, और जो नहीं मांगते हैं उन्हें आप अपना सर्वस्व दे देते हो। इसलिए हे भक्तजनों, अगर मांगना भी है गोविंद से तो क्या मांगो ये सोचना है। हम लोग मांगते तो हैं परंतु हमें मांगना नहीं आता। हमारी मांग उसी तरह है जैसे एक राजा प्रसन्न हुआ और कहने लगा आज मुझे गेट के बाहर कोई मिल जाएगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। एक भिखारी मिल गया, राजा ने कहा मैं प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांग ले। भिखारी ने कहा महाराज अगर आप प्रसन्न हो तो एक बीड़ी पिला दो। अगर राजा प्रसन्न है तो बीड़ी मांगना मूर्खता है। ठीक उसी तरह प्रभु से भी संसार की वस्तु मांगना तो मूर्खता सिद्ध हो जाएगी। फिर क्या मांगे? बोले गोविंद को गोविंद से मांग लो। हे प्रभु मुझे आप मिल जाओ, क्योंकि जब प्रभु मिल जाएंगे तो दुनिया में किसी चीज की कमी रह ही नहीं सकती। बोलो भगवत्सल भगवान की। श्रोताओं आइए बड़े भाव से श्री राधा नाम की ताली और पुनः आगे के सत्र में प्रवेश। आज ठाकुर का प्राकट उत्सव है, सभी लोग बड़े आनंद से मनाएंगे। आप सभी आनंद से बैठे रहेंगे। जब भक्त नहीं होते जय हो भगवान कहाँ होता, नहीं होते भगवान कहाँ होता। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, भगवान कहाँ होता। तेरे समस्या समस्या समाधान होता।
बोलो भगवत्सल भगवान की।